हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल iTube क्लासेस। माय नेम इज़ सोनी। आज हम जो गवर्नमेंट स्कीम में डिस्कस करेंगे वो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इस स्कीम को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं सीड फंड क्या होता है। सीड फंड वे फंड होते हैं जो किसी निवेश की शुरुआत के दौरान प्रदान या उपयोग किए जाते हैं। यह एक कंपनी को उसके शुरुआती दौर में फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने में मदद करती है, जिसमें मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसी पहले शामिल होती हैं। सीड फंड कई पोटेंशियल इन्वेस्टर के द्वारा की जा सकती है, जिसमें फाउंडर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, इंक्यूबेटर्स, वेंचर कैपिटल कंपनीज एंड मेनी मोर शामिल होते हैं। एंजल इन्वेस्टर सीड फंडिंग में भाग लेने वाले सबसे कॉमन इन्वेस्टर हैं। ये एंजल इन्वेस्टर जोखिम भरे उपकरणों में निवेश करते हैं और निवेश के बदले कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम यह एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो 2016 में लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, वेल्थ को क्रिएट करके एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना। इस स्कीम को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। द एक्शन प्लान ऑफ दिस इनिशिएटिव इज फोकसिंग ऑन 3 areas: providing funding supports and incentives to the various startups of the country, to provide industry academia partnership and incubation, simplification and hand holding। इस स्कीम के अंतर्गत एक स्टार्टअप को डिफाइन किया है एज एन एंटिटी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जिसे 10 साल से भी कम समय पहले खोला गया था और जिसका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ से कम है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इस स्कीम से प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव के आखिर में एक क्वेश्चन दिया है, उसे आप जरूर अटेम्प्ट करें। इस योजना की शुरुआत स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में की गई थी। इस स्कीम का एम है स्टार्टअप को इनिशियल स्टेज में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया। इस स्कीम को 945 करोड़ की लागत से डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम की विशेषताएं। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में 300 इंक्यूबेटर के जरिए 3600 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। इस योजना से स्टार्टअप के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा। DPIIT एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी को गठित करेगी जो इस स्कीम के ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एलिजिबल इंक्यूबेटर्स को इस कमेटी के द्वारा 5 करोड़ तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। सिलेक्टेड इंक्यूबेटर्स को स्टार्टअप के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और उत्पाद परीक्षण हेतु 20 लाख रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप को मार्केट में एंट्री, कमर्शलाइजेशन या परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण से जुड़े उपकरणों हेतु 50 लाख रुपए तक का निवेश प्रदान किया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ दिस स्कीम। DPIIT द्वारा केवल उसे स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जाएगी जिसे आवेदन की अवधि से 2 वर्ष से अधिक का समय ना हुआ हो। स्टार्टअप केंद्र या राज्य सरकार को किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त ना की जा रही हो। इस स्कीम के लाभ। विशेष तौर पर यह फंडिंग टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए होगी जो कि आमतौर पर इस फंडिंग से वंचित रह जाते हैं। सुरक्षित सीड फंडिंग प्रोवाइड कराना, इनोवेशन को प्रेरित करना, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया को सपोर्ट करना, स्टार्टअप क्रांति शुरू करना इस स्कीम के मुख्य लाभ हैं। इस योजना की आवश्यकता। एंटरप्राइजेस के विकास के शुरुआती दौर में बहुत जरूरी है कैपिटल का आसान उपलब्ध होना। फंडिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल फर्म्स becomes available to startup only after the proof of concept has been provided। इस तरह बैंक केवल एसेट बैक्ड एप्लीकेंट को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। It is essential to provide seed funding to startup with an innovative idea to conduct proof of concept trials। क्वेश्चन आप इसे जरूर अटेम्प्ट करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये स्कीम अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।